हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स इन अकेडमी। आज है 9 फरवरी 2024 और आज की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है प्रयागराज, ऑप्शन सी है नोएडा, ऑप्शन डी है अयोध्या। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नोएडा। हाल ही में आदि योगी शिव की जो 242 फीट ऊंची प्रतिमा है वो स्थापित की जाएगी नोएडा में। नोएडा हमारे उत्तर प्रदेश का एक जिला है, ठीक है। लखनऊ उत्तर प्रदेश के कैपिटल है, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थल कहलाता है और अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है 22 जनवरी को, इसलिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है और यहाँ के हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है, ठीक है। और हमारे उत्तर प्रदेश में टोटल 75 यानी 75 जिले हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 6ठी से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में श्रीमद् भागवत गीता के मूल्यों को शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है गुजरात। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात। हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने 6ठी से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में श्रीमद् भागवत गीता के जो मूल्य हैं उनको शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है, ठीक है। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, बिहार की कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर और 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। यहाँ का राजकीय पुष्प है गेंदा और जो नीतीश कुमार है वो 9वीं बार यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। असम की कैपिटल है दिसपुर, ये उत्तर पूर्व भारत का एक राज्य और पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने विधानसभा में सामान्य नागरिक संहिता यानी यूसीसी का विधेयक पेश किया है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। रिसेंटली उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने अपनी विधानसभा में सामान्य नागरिक संहिता का विधेयक पेश किया है। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून ग्लेशियर, यहाँ माना दर्रा और लिपलेख दर्रा स्थित है और 9 नवंबर को मनाया गया है उत्तराखंड स्थापना दिवस, क्योंकि 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के जिलों को काटकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। बिहार की कैपिटल है पटना, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और यहाँ भोजताल स्थित है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है मोहन यादव। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य की विधानसभा द्वारा राज्य में 2 नए जिले बनाने के लिए विधेयक पारित किया गया है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है हमारा बिहार और ऑप्शन डी है राजस्थान। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। अभी रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा द्वारा 2 नए जिले यानी कि अब अरुणाचल प्रदेश में 2 नए जिले बनाने के लिए विधेयक पारित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर और रिसेंटली इसकी आग चुरपी को जीआई टैग मिला है और उत्तर पूर्व भारत का एक राज्य है। असम की कैपिटल है दिसपुर, बिहार की कैपिटल है पटना और राजस्थान की जयपुर है कैपिटल, इसे पिंक सिटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। जो 7वें हिंद महासागर सम्मेलन है उसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया देश में किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, इसे कैपिटल ऑफ गेम्स कहते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या गेम्स में लगी रहती है। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, 1911 में बनी थी। प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। यह 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और यहाँ यूनेस्को का हेडक्वार्टर स्थित है और यहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 26 जनवरी 2024 को इनके 75वें गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे पर भारत के मुख्य अतिथि रहे हैं। और अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी और अमेरिका और भारत के बीच में वज्रपात और कोप इंडिया 20 एक्सरसाइज होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्वोत्तर भारत के
किस राज्य में प्रथम योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव रखी गई है? ऑप्शन ए है त्रिपुरा, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है मणिपुर। तो हो जाएगा ऑप्शन बी असम। पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य में पहले योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव रखी गई है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ऐसा किया है। असम की कैपिटल है दिसपुर। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। ये उत्तर पूर्व भारत का एक राज्य है और ये बांग्लादेश को 3 ओर से घेरे हुए है। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक और मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस अभिनेत्री को मसाला ब्रांड केपीजी की ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है नेहा कक्कर, ऑप्शन बी है हेमा मालिनी, ऑप्शन सी है सोनम कपूर, ऑप्शन डी है करीना कपूर खान। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करीना कपूर खान। अभी रिसेंटली करीना कपूर खान अभिनेत्री उन्हें मसाला ब्रांड केपीजी की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। अभी रिसेंटली चेन्नई में यानी तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 हो रहा था उसे महाराष्ट्र राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक है, वही तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। चीफ मिनिस्टर यहाँ के एम.के. स्टालिन। यहाँ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी की सरकार है और यहाँ भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किया जाता है। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई जिसे भारत की इकोनॉमी कैपिटल कहते हैं। कि चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। ये 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। इसीलिए हर साल 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। यहाँ रमप्पा मंदिर स्थित है और 1000 खम्भों का मंदिर भी स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 1 फरवरी 2024 को किसने यूपीएससी के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली है? ऑप्शन ए है संजय वर्मा, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन है संजय वर्मा। अभी रिसेंटली 1 फरवरी 2024 को यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ संजय वर्मा ने ली है। अमित शाह जो हैं इन्हें भारत के गृह मंत्री हैं और रघु श्रीनिवासन की बात करें तो इन्हें बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ऑप्शन बी है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, ऑप्शन सी है निरंजन शाह स्टेडियम, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निरंजन शाह स्टेडियम। अभी रिसेंटली सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। सो फाइनली हमारे आ चुके हैं रिवीजन क्वेश्चंस। हम डेली नए क्वेश्चंस याद करते हैं, पुराने भूल जाते हैं, हम नहीं भूलेंगे क्योंकि नए के साथ पुराने क्वेश्चंस भी रिवाइज करेंगे। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 11 जनवरी 2024 को कौन सा दिन मनाया गया? ऑप्शन ए है विश्व ब्रेल लिपि दिवस, ऑप्शन बी है विश्व प्रवासी दिवस, ऑप्शन सी है विश्व हिंदी दिवस, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी 2024 को मनाया गया है। ठीक है, विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है हर साल 4 जनवरी को। विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट कर आए थे महात्मा गांधी जी। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को और राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को और राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया 11 जनवरी को। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है ब्राजील, ऑप्शन डी है अमेरिका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस। हाल ही में जो गैब्रियल अटल हैं वो फ्रांस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, जो 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट अब ये क्वेश्चन बन जाता है, याद रखना। भारत की बात
बात करें तो इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। करेंसी है रुपया और स्पेस एजेंसी है इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा G21 की अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, पहला G21 है, पहले इसका नाम G20 था लेकिन अब इसमें एक सदस्य को शामिल कर लिया G21 कर दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ की कैपिटल है वॉशिंगटन DC। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है 24, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 26, ऑप्शन डी है 27। तो ये पहले मैंने क्वेश्चन लिया था लेकिन अब फाइनली अर्जुन अवार्ड दे दिए गए हैं। तो करंट अफेयर की काफ़ी चर्चा में है, तो याद रखना कि हाल ही में जो 26 खिलाड़ी हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसमें मोहम्मद शमी जो क्रिकेटर हैं, जो बहुत ही फेमस बॉलर हैं, उन्हें भी मिला है। ठीक है, याद रखना। तो टोटल 26 खिलाड़ी हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि साल 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है ब्राजील। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। हाल ही में 2024 में यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता हमारा भारत देश करेगा। ठीक है, इनकी स्थापना 1945 में हुई थी और हेडक्वार्टर इसका फ्रांस के पेरिस में स्थित है। ठीक है, अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन DC। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। यहाँ के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों और ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लूला दी सिल्वा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5वें नंबर का कि हाल ही में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 भारत के कौन से राज्य में शुरू हुआ है। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है मणिपुर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा। हाल ही में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 भारत के गोवा राज्य में शुरू हुआ है। गोवा की कैपिटल है पणजी, केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और रिसेंटली केरल ने अपनी गवर्नमेंट को केरल का नाम बदलकर केरलम करने की सिफारिश की है। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा और रिसेंटली इसके कश्मीरी केसर बसोली पेंटिंग को GI टैग मिला है। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में इंद्रमणि पांडे ने किसके महासचिव का कार्यभार संभाला है। ऑप्शन ए है शार्क, ऑप्शन बी है बिम्स्टेक, ऑप्शन सी है G21, ऑप्शन डी है UN। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिम्स्टेक। बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसके इंद्रमणि पांडे नए महासचिव होंगे। सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7वें नंबर का कि हाल ही में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रेड्डी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए है बैडमिंटन, ऑप्शन बी है फुटबॉल, ऑप्शन सी है क्रिकेट, ऑप्शन डी है भाला फेंक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बैडमिंटन। हाल ही में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रेड्डी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है। ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। ठीक है, फुरंड का फुटबॉल से संबंधित है। क्रिकेट के रोहित शर्मा हैं जिन्होंने सर्वाधिक छक्के लगाए थे और विराट कोहली हैं जिन्होंने ODI में शतक पूरा किया था। भाला फेंक के भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो के नीरज चोपड़ा जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। इसलिए हर साल 7 अगस्त को मनाते हैं भाला फेंक दिवस और इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने रामलला दर्शन योजना शुरू की है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश सरकार, ऑप्शन बी है राजस्थान सरकार, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ सरकार, ऑप्शन डी है बिहार सरकार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ सरकार। हाल ही में जो रामलला दर्शन योजना है वो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने शुरू की है और छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। वहीं जो हमारा राम मंदिर है वो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहा है। तो
तो इसके वजह से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि रामलला दर्शन योजना छत्तीसगढ़ ने शुरू की है और उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, ठीक है। और वहाँ महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया गया है, तो ये भी याद रखना। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। नए चीफ मिनिस्टर बने हैं भजन लाल शर्मा और गवर्नर है कलराज मिश्र। यहाँ जल महल, हवा महल, जगतपुर, नाहरगढ़ स्थित है। कैपिटल है जयपुर। बिहार की कैपिटल है पटना। चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार। गवर्नर है यहाँ के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। 22 मार्च को मनाते हैं बिहार दिवस। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत चिल्का झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह भारत के कौन से राज्य में है? तो पूछ रहा है कि चिल्का झील कहाँ है। तो ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। ऐसे कभी कभी आपको बड़े क्वेश्चंस दे देगा, लेकिन जो आंसर होंगे बहुत छोटे से होंगे, क्योंकि बहुत ही छोटा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि चिल्का झील कहाँ है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा। सभी को पता होगा कि जो उड़ीसा राज्य है भारत का, वहाँ चिल्का झील स्थित है, जो खारे पानी की झील है, ठीक है। और उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और गवर्नर है यहाँ के रघुबर दास। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, जो भारत की इकोनॉमी कैपिटल है, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, जहाँ भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अरविंद पनगड़िया वित्त आयोग के कौन से नंबर के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए है 11वें, ऑप्शन बी है 13वें, ऑप्शन सी है 16वें, ऑप्शन डी है 18वें। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16वें। हाल ही में अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। I hope you like this video. If you like it, then like, subscribe and share. And don't forget to subscribe this channel. साथ ही स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दे सकते हैं और सारी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, उसे भी देख सकते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 और यूपी पुलिस और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सारे प्रीवियस ईयर देख डालिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।